इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के तमाम वित्त पोषित जितने भी मदरसे हैं उन तमाम मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही अब इन मदरसों में पढ़ाई की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसे लागू करने की शुरुआत इसी साल के शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू की जा रही है, जो कि मार्च अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इन्हीं 2 महीनों से इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर ही मदरसों में पढ़ाई की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि स्कूल यूनिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, अगर हम बच्चों की वर्दियों की बात करें, तो उसके लिए सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि उन्हें इस मामले में बाकायदा सरकार एड देगी, बाकायदा सरकार मदद करेगी, ताकि तमाम बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। सरकार की इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिले और उन्हें स्कूल की वर्दियां निःशुल्क तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, मान्यता प्राप्त अगर हम बात करें, जो कि सरकार के अधीन आते हैं या सरकार के वित्त पोषण के तहत आते हैं, तो ऐसे स्कूलों में फिलहाल जो खर्च की जो बजट है वो 1200 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार का है और अब इसका लाभ जो है राज्य के मदरसों को भी मिलने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो बच्चों के फायदे के लिए उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म्स मुहैया कराने की बात सरकार कर रही है, जिसके लिए वो बजट सैंक्शन कर रही है, जिसके लिए सरकार पैसा खर्च करने की योजना बना रही है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत किया जाएगा। यानी कि बच्चे के खाते में ये सारी रकम सीधे तौर पर आएगी, उसे किसी और व्यक्ति से इस मामले में कोई भी संपर्क रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में होता यह है कि सरकार सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में वो पैसा ट्रांसफर करती है। तो ये इस मुहिम की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है कि बच्चे को इसका फायदा सीधे तौर पर सरकार देना चाहती है, बिना किसी लाग लपेट के बच्चे को सीधा फायदा मिले और बीच में किसी किस्म की कोई धांधली ना हो पाए। राज्य सरकार ने इसके लिए तमाम तरह के जितने भी आवेदन जरूरी हैं उन तमाम आवेदनों की मांग की है और इसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जितनी भी जरूरत यहां पर मदरसों में स्कूल के बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत यूनिफॉर्म बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, उन तमाम रकम को राज्य सरकार उसके बाद अलॉट करना शुरू करेगी और बच्चों के खातों में ट्रांसफर करना शुरू करेगी। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि किस तरह से यहां पर एक मीटिंग तय की गई और जिसमें कि इफ्तिखार अहमद जावेद, जो कि चेयरमैन हैं यूपी स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, उन्होंने इस पूरे मसले के ऊपर बातचीत की और उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर कोई ड्रेस कोड लागू करने की बात नहीं की है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने एक सुझाव दिया है कि अगर आप चाहें तो लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा और लड़कियों के लिए शलवार कमीज का प्रावधान कर सकते हैं, जो कि यहाँ के विद्यार्थियों के लिए उनके यूनिफॉर्म्स के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि किस तरह से यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कमर अली और उसके अलावा तनवीर रिजवी हैं, डॉक्टर इमरान अहमद हैं और उसके साथ ही साथ आशीष आनंद, जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डायरेक्टोरेट के। उसके साथ ही साथ जगमोहन सिंह हैं, जो कि रजिस्ट्रार हैं यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल ऑफ लखनऊ के। और इन तमाम लोगों ने ये पूरी बातचीत की और ये मीटिंग की जो तमाम चीजें हैं वो बुधवार के रोज ये सारी चीजें तय की गई। इसके साथ ही साथ आपको फिलहाल बताते चलें कि राज्य में 25,000 मदरसे फिलहाल चल रहे हैं, जिसमें से 16,513 मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। इन्हें राज्य सरकार एड देती है, इन्हें राज्य सरकार स्कूल चलाने का खर्च मुहैया कराती है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि इस पूरी मीटिंग में, इस पूरी बातचीत में ये बातें भी निकलकर सामने आई और यहां पर जावेद साहब, जो कि बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने इस बात को रखा कि उन्हें सिफारिश मिली है नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने ये सिफारिश की है कि राज्य के तमाम मदरसों में ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से नॉन मुस्लिम्स बच्चों को, जो बच्चे वहां पर दाखिला लेना चाहते हैं, जो बच्चे वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि मुसलमान नहीं हैं और मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को किसी किस्म की जो उनके एडमिशन की बात है, किसी किस्म के जो उनके दाखिले की बात है, उसमें मदरसे लगातार आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, जो कि बच्चों के जो राइट टू एजुकेशन की बात है उस कानून का हनन है और ये उसके खिलाफ है। लिहाजा जितने भी वित्त पोषित ऐसे मदरसे हैं या गैर वित्त पोषित हैं, उनके ऊपर भी बात लागू होती है कि अगर गैर मजहब का कोई बच्चा आता है, बगैर मुसलमान हुए अगर कोई बच्चा वहां मदरसे में पढ़ना चाहता है, तो उसे भी उतना ही हक मिलेगा जितना कि एक मुसलमान बच्चे को मिलता है। तो ये बच्चे के हक और हुकूक की बात है कि उसे
आप बाकायदा तालीम दें, आप उसको बाकायदा दाखिला दें, उसको एडमिशन का मौका मिले ताकि वो अपने भविष्य के लिए तैयारी कर सके, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। इन तमाम चीज़ों के लिए वहाँ पर ये सिफारिश की गई है। नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से ये सिफारिश आई है बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हम इसके बारे में जांच करेंगे और पता करेंगे कि ऐसी कहाँ परेशानियां सामने आ रही हैं और इसको कैसे निपटाया जाए, इसका निपटारा कैसे किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किसी को शिक्षा हासिल करने के लिए उसके धर्म, उसके मजहब व मिल्लत की परवाह किए बगैर उसे दाखिला मिलना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मजहब का ज्ञान से, मजहब का शिक्षा से, मजहब का तालीम से कहीं कोई वास्ता नहीं होता है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आपको शिक्षा मिलना ये आपका अधिकार है। वहीं साथ ही साथ आपको बताते चलें कि योगी सरकार हमेशा से इस मंशा में रही है कि किस तरह से राज्य के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसीलिए ये पूरी कवायद जो है नेशनल एजुकेशन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के इस पाठ्यक्रम को जोड़ने का मकसद केवल इतना है कि इन तमाम बच्चों को तैयार किया जाए, इनके भविष्य के लिए इस कदर तैयार किया जाए कि इन बच्चों को सोसाइटी के लिहाज से, समाज के लिहाज से तैयार किया जा सके और ये समाज के लिए उपयोगी एसेट के तौर पर उभरें, उपयोगी एक किरदार के रूप में उभरें, जिससे कि ये बच्चे आगे चलकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें और देश के लिए भी एक काम कर सकें। इन तमाम चीज़ों के लिए राज्य सरकार ने ये तमाम प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों के लिए योगी सरकार ने ये जो तमाम प्रयास किए हैं, जिस तरह से वो एड देने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो वित्त देने की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने बात की है कि बच्चों को यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, बच्चों को कपड़े मिलने चाहिए, बच्चों के लिए किताबें निःशुल्क तौर पर मुहैया करानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें मुसलमान हलके में जिस तरह से तमाम मुस्लिम फ्रैटर्निटी है, जिस तरह से तमाम मुसलमान क्लेरिक्स हैं, अगर आप बात करें जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन तमाम लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की। आपको बताते चलें कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली, इन्होंने इस बात की जमकर तारीफ की कि किस तरह से राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस की हिसाब से पढ़ाई की जाएगी, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर हस्तक्षेप नहीं होता है इस्लामिक एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से, तो अगर ये चीज़ें होती हैं उस दशा में कि हमें इसमें सबका सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें कि ओवरऑल सबका डेवलपमेंट इसमें होगा, आपको बेहतर धर्म की शिक्षा मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको बाजार के हिसाब से जो शिक्षा आपके पास होनी चाहिए, जो तमाम मालूमात आपके पास होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।